आज पाकिस्तान में एक ऐसा वाकया लाहौर में होने वाला था कि अगर ये वाकया हो जाता, अब यकीन कीजिए कि सऊदी अरब ने तो कम से कम आपको छोड़ना नहीं था और अरब कंट्रीज ने भी आपको छोड़ना नहीं था। अगर चंद मिनट तक ये पुलिस मामला हल ना करवाती तो सारी जिंदगी याद रखिएगा आपको अरब कंट्रीज ने जो आपका हशर करना था वो क्यों करना था। आपको पहले पूरा वाकया बताते हैं जो लाहौर में हुआ, फिर 3 वीडियोस दिखाएंगे ताकि आपको सारी सूरत हाल क्लियर हो। देखिए, ये एक ब्रांड है जो कि एक अरब ब्रांड है और उन्होंने अपने कपड़ों के ऊपर कैलीग्राफी की हुई है। अब अरब जुबान जो है, जाहिर सी बात है अरबी के अंदर वो कुछ भी लिख देते हैं या कैलीग्राफी कर देते हैं, और ये एक नहीं, इस तरह के कई ब्रांड्स हैं जिन्होंने कपड़ों के ऊपर अरबिक प्रिंट की हुई है। अब अरबिक एक जबान है, जाहिर सी बात है अब उस जबान के अंदर कुरान मजीद उतरा हुआ है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अरबिक में कुछ भी लिखा जाएगा तो वो कोई मुकद्दस चीज उन्होंने लिखी हुई है। वो अरबिक जुबान है, उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हर जुबान है उसमें भी आप कुछ लिख सकते हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर ये लोग अपना जो कपड़े है, ब्रांड है, उसको प्रमोट करते हैं और पूरी दुनिया के अंदर इनके कस्टमर्स हैं और लोग आते हैं, उनसे खरीदते हैं, जाते हैं, और ये बड़ा फेमस कुर्ता और ये हर जगह पर चलता है। और वो अपने ब्रांड के अंदर कोशिश ये करते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिसे अरब ममालिक के खास तौर पर ऑर्डर जाते हैं। और ये कोई इतना बड़ा ब्रांड नहीं है लेकिन पूरी दुनिया में जाता है। अब सूरत हाल ये पैदा होती है कि इस ब्रांड के वो प्रमोशन और ये तमाम चीजें। अब लाहौर में एक वाकया आता है, वीडियो दिखाने से पहले आपको बताएंगे कि हमने इस खातून का चेहरा बिल्कुल ब्लर किया है, कोई जरूरत नहीं है। असल में वो इचरा में एक मार्केट में जाती हैं, तो वहां पर जब वो मार्केट में गई तो किसी शख्स ने आकर उनको कहा कि आप ये कुर्ता जो पहना हुआ ये ठीक नहीं है, इस पे बेहुरमती है। और उन्होंने इसको तशबीह दी कि ये कुरान मजीद या किसी आयत या कोई इसको इस तरह लिखा हुआ है और ये बेहुरमती हो रही है, तो आप इसको उतारे। तो उसने कहा कि ये एक अरबिक कैलीग्राफी है, तो आप होते कौन है? मैंने जहां से लिया उन्होंने नहीं मुझे कभी कहा, या बाकी मेरे हस्बैंड ये वो, तो आप कौन होते हैं? इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब वो जब ये बात हुई उसने कहा कि आप एक उतारे, हम आपको दूसरा लेकर देते, इसको जलाएं या जो भी करे, फाड़े जो भी। अब आप सोचे जरा, खातून आप बैठी हुई है, आप वो जा रही है, अब उसको ये कहते हैं कि आप अपने कपड़े उतारें और ये जी गुस्ताखाना है या फलाना, ये किसने डिसाइड करना है? ये एक कैलीग्राफी है। अब इस सूरत हाल में उसने जब ये कहा तो उन्होंने लोगों को बुला लिया और वहां पर नारे लगना शुरू हो गए, गुस्ताखे रसूल, गुस्ताखे रसूल। अब मामला बढ़ गया, इनको एक दुकान में बंद कर दिया कि जिस दुकान में वो थे। मामला इतना बढ़ गया, उन्होंने इमीडिएटली पुलिस को कॉल की। वहां से एसपी आती हैं और एसपी उनको मुंह पर कपड़ा डालकर बड़ी मुश्किल से उन्होंने वहां पर निकाला और लेकर उनको गई। और उसके बाद सूरत हाल जो पेश आई है, आपको 3 वीडियोस दिखा रहे हैं। ये आपको वीडियो ये भी दिखाई जा रही, बार बार हमने दिखाई है कि जिसमें वो अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं और दिखा रहे हैं, ये बाहर का है। अब आप वाले वीडियोस देखिए और उसके बाद आपको बताते हैं कि ये जब वाकया होने वाला था और उसके बाद ये हो जाता, आपको अंदाजा नहीं है सऊदी अरब ने आपके साथ और अरब कंट्रीज ने क्या करना था। ये सबसे पहले आप वीडियोस देखिए। इस्लाम का मजाक खड़ा कर सुनो, आयत लिखी और खड़ी हो जाओ। एक साल से हम लोग इधर डीएसपी के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। जिस वाकये का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो इतना है कि एक खातून अपने शौहर के साथ इचरा बाजार आई शॉपिंग करने। उन्होंने एक कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे हुए थे। जब हरूफ लोगों ने देखे तो उन्होंने कहा कि आप ये कुर्ता उतार दें, और एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि कहीं गुस्ताखी हो गई है। उस चीज को जब हमने आगे प्रूव किया तो जो चीज सामने आती है, जो हकायक सामने आते हैं, उनके मुतालिक आपको नदीम भी बताएंगे जो मौके पे उस दिन मौजूद थे, उस टाइम पे मौजूद थे। आज 1 बजे के करीब ये वकूआ पेश आया और उसके बाद वो खातून भी माजरत करेंगी कि क्या हुआ और क्या उनकी नीयत थी, उसके मुतालिक भी बात करेंगी। जी, ये बेटी से बात हुई थी मेरी और इससे वो गलती हुई है, लेकिन वो लफाज ठीक थे। वैसे डिजाइनिंग उसकी बनी हुई थी, लेकिन लोगों ने देखा कि ये खराबी का बाइस बन रहा है, तो ये बहन आई, उन्होंने कहा आइंदा के बाद ऐसा लिबास नहीं पहनेंगे, तो ये इन्हें माफ कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। मैं इचरा बाजार गई और मैंने ये जो
کرتا پہنا تھا یہ میں نے ڈیزائن سمجھ کے لیا ہے. مجھے نہیں پتا تھا اس پہ کچھ اس طرح کا لکھا ہے جس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ شاید کوئی عربی لکھی ہے, اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی, اور یہ جو بھی ہوا ہے لا علمی میں ہوا ہے. لیکن میں پھر بھی معافی مانگتی ہوں. قرآن سنت اور نعوذ باللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے مسلمان ہو کے کہ ہم گستاخی کریں گے یا گستاخی رسول کریں گے. میں اہل سنت سے بلانگ کرتی ہوں اور میرے سسر حافظ قرآن ہے. میں خود ہم لوگ دینی گھرانے سے ہمارا تعلق ہے, اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی, اور میں نے یہ جو بھی ہوا یہ لا علمی سے ہوا, لیکن میں پھر بھی معذرت کرتی ہوں اور آئندہ سے کبھی نہیں ہوگا.